नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने चुनावी स्लोगन उत्तराखंडी स्वाभिमान चार धाम चार काम का विमोचन किया है, जिसमें रोजगार, स्वावलंबन राशि, स्वास्थ्य सेवा के साथ ही 500 रुपए से कम में सिलेंडर उपलब्ध करने जैसे काम पर फोकस किया। कांग्रेस का यह कहना है कि विधानसभा चुनाव के बारे में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये 4 बड़े काम किए जाएंगे, जिसमें हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंच सकेगा। वहीं कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए इस चुनावी स्लोगन पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस को न चार धाम से मतलब है, न काम से कोई लेना देना है। कांग्रेस को सिर्फ दाम चाहिए। जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी तब उन्होंने उत्तराखंड को लूटने का काम किया। तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस चुनावी स्लोगन पर क्या सियासत हो रही है, और जो नारा दिया गया है, जो स्लोगन दिया गया है, अब क्या वाकई में उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जिस दावे के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, क्या जनता उस दावे पर भरोसा करने जा रही है? इन सभी चीजों को जरा समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तराखंडी स्वाभिमान चार धाम चार काम का जिक्र किया गया, सस्ते सिलेंडर का दावा किया गया, और कांग्रेस के इस चुनावी स्लोगन के अंदर कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। भाव भारत सरकार कितना भी बढ़ाए, लेकिन उत्तराखंड में 500 से पार नहीं होगा। ये प्रतिज्ञा हमारे कांग्रेसजनों ने की। हमारी सरकार बनती है तो घर के अर्थव्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए बहुत जरूरी निर्णय लिया है। दूसरा जो निर्णय है, आज बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के इनकम घट गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए 5 लाख परिवारों को हर साल 40,000 रुपया देने का फैसला, ताकि गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब परिवार भी सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा, नौजवानों की बात, जिसमें 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। 4 लाख परिवारों को रोजगार देने की बात। और चौथा जो है, क्योंकि उत्तराखंड पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश, 60% जंगल, और यहाँ मौसम आए दिन खराब होते रहता है। कभी भी बादल घिर आते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी भी लैंडस्लाइडिंग की समस्या होती है। ऐसे में किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने है। उसको ध्यान में रखते हुए घर पहुंच स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ड्रोन का भी उपयोग किया जाएगा। उनका न तो काम आज वो काम की बात कर रहे, उनका न तो काम से कोई लेना देना कांग्रेस का, न धाम से लेना देना। कांग्रेस जो भी काम कर रही है वो दाम के लिए कर रही है। उनको दाम चाहिए। वो उत्तराखंड को बेचना चाहते हैं, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार लाना चाहते हैं। और उत्तराखंड के अंदर जब उनकी सरकार थी, आज वो धाम की बात कर रहे हैं, तब जुम्मे की नमाज की बात कर रहे थे, तब कहाँ धाम चले गए थे। आज वो काम की बात कर रहे हैं, तब वो करप्शन कर रहे थे, तब NH घोटाला आ रहा था, तब 7-7 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे थे। तो उस समय भी तो काम करना चाहिए था। तो ये जो धाम की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की कितनी बड़ी किरकिरी हुई। जिस स्वाभिमान की आज बात कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, जिसके कालखंड में खुलेआम स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो आप सब लोगों ने देखा, और उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री गिड़गिड़ा रहा है।
और ये आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरीके से अपना जो चुनावी स्लोगन है वो सामने दिया गया, उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से सवाल जरूर खड़े किए गए हैं। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और दो खास मेहमानों से आपको सबसे पहले मिलवा देते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उमा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लखपत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में लखपत जी आपसे ही कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की इससे पहले तक एक लिस्ट सामने आती है जिसमें हरीश रावत साहब का नाम नहीं होता है, लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। जी जी, जुड़ गए हैं लाइव। लखपत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ, आपने जो बात कही है, मैं एक बात कह सकता हूँ कि उत्तराखंड और के वो इसी पर रहने दीजिए जिस पे कर रहे हैं। उत्तराखंड का हमारे जो नेतृत्व है, यहाँ के जो लोग कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ना चाह रहे, 77 विधानसभाओं के सारे कैंडिडेट चाहते थे कि माननीय हरीश रावत जी चुनाव न लड़ करके चुनाव लड़ाएं। आप देखोगे जिस तरह के जन नेता उत्तराखंड में, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, वो हम चाहते थे कि 77 विधानसभाओं पर जिस तरह से वो लगातार काम कर रहे हैं, इसमें जो कांग्रेस को जोड़ा था वो हमारे बड़े नेता हैं और प्रदेश में सबसे निर्वाचित रूप से सबसे बड़े नेता, लोग उनकी सुनते, हम चाहते थे बड़े बहुमत। लेकिन सर सवाल तो ये उठ रहा है कि इतने बड़े नेता जिनके बारे में आप व्याख्यान भी कर रहे हैं, जब आप लिस्ट निकालते हैं तो उस लिस्ट के अंदर उन्हीं का नाम नहीं होता है और हर तरफ से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि आखिर क्या कारण हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस लिस्ट के अंदर हरीश रावत साहब का नाम ही शामिल नहीं किया। कोई टेक्निकली चूक हो गई थी या कोई और दूसरा कारण था? रावत साहब ने मना कर दिया था? नहीं नहीं, पार्टी भी चाहती थी और पार्टी के जितने हरीश रावत जी ने भी कहा है कि मैं भी चाहता हूं और हमारे सारे के सारे उम्मीदवार चाहते थे हरीश रावत जी प्रत्येक विधानसभा में जा करके सबको जिताने का काम करे, सबके लिए काम करे मजबूती के साथ। प्रदेश में हर विधानसभा में लोग उनको सुनते हैं, उनके कहने पे 25% वोट का स्विंग होता है। तो ये हम, लेकिन क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने जो आदेश देंगे, ठीक है, उन्होंने जो आलाकमान ने फैसला लिया है उसको सिर माथे माना गया है और अब उसी को लेकर के तैयारी आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ मैं आगे बढ़ूंगा, उमा जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुंवर जपेंद्र हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा उमा जी, जरा जल्दी से इसमें आपको जोड़ रहा हूं। इसमें जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार ये कहा गया, क्योंकि उत्तराखंडी स्वाभिमान का जिक्र हो रहा है, कांग्रेस पार्टी ने अपने स्लोगन के अंदर कहा है कि 4 धाम 4 काम। क्या नजर आ रहा है इसमें? जरा जल्दी से बात कीजिए। उमा सिसोदिया जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? हेलो उमा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 4 धाम 4 काम जो स्लोगन कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंडी स्वाभिमान से जोड़ करके दिखाया गया, उसको लेकर के क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, 4 धाम 4 काम कितने काम नहीं। अगर हम बात करते हैं बीजेपी की खास तौर पर, तो उनके पास तो एक भी काम नहीं है गिनाने के लिए। और रही बात कांग्रेस की, इन्होंने कुछ काम किया होता तो आज 11 विधायकों पर सिमटे हुई पार्टी नहीं होती। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों से पूरा उत्तराखंड इस समय त्रस्त हो चुका है। पूरा उत्तराखंड इस समय इतना आहत इन लोगों से है कि इन लोगों को हम लोगों को ये नहीं समझ में आता, उत्तराखंड के लोगों को, कि कौन से नेता इस समय कांग्रेस में है और कौन से नेता बीजेपी में है। थाली के बैंगन की तरह नेतागण इधर से उधर लुढ़कते हुए महसूस होते हैं। किसी को एक जगह से टिकट नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूं, मैं जरा जपेंद्र जी को जोड़ रहा हूं जरा इसमें। जपेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी स्लोगन जारी किया, ये क्या कहते हुए कि उत्तराखंडी स्वाभिमान है, 4 धाम 4 काम, और इन 4 कामों के जरिए वो कह रहे हैं कि हम जनता के दिलों तक जगह बनाएंगे। पहले हम उमा जी की बात का जवाब दे देते हैं कि आज आम आदमी पार्टी के पास प्रदेश में एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो अपनी जमानत भी बचाने में सक्षम हो। ये आज आप लिख लीजिएगा, चुनावी नतीजों के बाद हम इस पे चर्चा करेंगे और इसे रिकॉर्ड रख लिया जाए। दूसरा, जिस तरह से अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर हरक सिंह रावत जी की एंट्री के बाद सारी चीजें जो है अव्यवस्थित हुई हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें जो नुकसान हुआ है वो हरीश रावत जी को हुआ है और उनकी नाराजगी समय समय पर निकल कर अभी भी सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये तो बिल्कुल तय मानिए
कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है, चाहे वो हरक सिंह रावत जी वाला मसला हो, चाहे जिला पंचायत उत्तरकाशी के भ्रष्ट जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष थे उन्हें निष्कासित किया गया और उसके बाद कोर्ट में मामला चल रहा है, सैकड़ों गांव प्रधान, गांववासी, बीडीसी मेंबर, उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी योजनाओं के माध्यम से भुगतान हुआ है, जिले में कुछ नहीं हुआ और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया उस भ्रष्ट अध्यक्ष को। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से निश्चित तौर पर कांग्रेस का ग्राफ बहुत नीचे जाने वाला है। ठीक है। अभी आप देखेंगे क्योंकि जनता जो सच्चाई समझती है ना, और जब हम जनता की सच्चाई को नकारने का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो हमें जनता, चलिए जनता को ही तय करने दीजिए अब कि जनता आखिर किस पर भरोसा करती है। खैर माफी के साथ रुकना चाह रहा हूं सर, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना चुनावी जो स्लोगन है वो लॉन्च कर दिया है। 4 धाम 4 काम से इसको उत्तराखंडी स्वाभिमान का जो नारा देकर के इसको जोड़ा गया है, लेकिन कितना ये कामयाब होता है ये देखने वाली चीजें हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।